हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये स्टॉक है, डेट फ्री स्टॉक। नजरों में रखना, रैली स्टार्टेड। जैसे कि देखिए किसी भी स्टॉक को हम देखते हैं तो उम्मीद करते हैं और कोशिश करते हैं कि उसको बड़े टाइम फ्रेम वाइज आपके सामने लेके आया जाए, क्योंकि जो थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन होती है विद इन अ वीक, विद इन अ मंथ, तो आपको ये लगेगा वो उस टाइम पे आप अपनी पोजीशन को मैनेज करने में या फिर अप डाउन करने में डिसीजन ले पाओ। इसीलिए लॉन्ग टाइम फ्रेम हेल्पफुल होते हैं उन लोगों के लिए जिनके पास टाइम मार्केट को वॉच करने का कम होता है और वो इजीली वीकेंड पे या इन बिटवीन मैं कहूँगा कभी एक आध बार देख के अपनी पोजीशन को अलर्ट लगा के अपनी पोजीशन को मैनेज कर सकते हैं। तो डेट फ्री स्टॉक नजरों में रखना। रैली जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन बड़ी रैली अभी बाकी है। देखते हैं कौन सा ये स्टॉक है, डिटेल में जानते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। प्राइस एक्शन सीखते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। तो ये स्टॉक कोई और नहीं, बेयर क्रॉप साइंस लिमिटेड है। इस स्टॉक को जरा तसल्ली से देखिए। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर। अगर आप मार्केट कैपिटलाइजेशन देखते हो तो 27,000 करोड़ का। अगर आप इसके डेट को देखते हो तो जीरो डेट। प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 3 साल का एवरेज बहुत ही बढ़िया, 6,000 का प्राइस है। लेकिन स्टॉक को तसल्ली से देखते हैं, सेल्स ग्रोथ भी बहुत बढ़िया। ये स्टॉक आप देख रहे होंगे केमिकल सेक्टर का, एग्री केमिकल में कहूंगा, जिसको जो आपके हर्बिसाइड, फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, इस तरीके के केमिकल्स को प्रोड्यूस करता है। और एग्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स, कॉर्न सीड्स, इनके ऊपर भी इसका काम है। तो बेयर क्रॉप साइंस, अब आपको कंपनी का नाम पता चल गया होगा। अब आप सोच रहे होंगे यार आगे की डिटेल देखते हैं। कब? इससे पहले जब हम आपके लिए मूव स्टार्ट हो रहा था तो वीडियो लेके आए थे, और ये वीडियो है टारगेट 10,000 प्लस। स्टॉक 5700 के लेवल पे था और इसने डेली के टाइम फ्रेम पे हमें बुलिश क्रॉस बना के 200 की लाइन पार करके सब कुछ करके पहला करेक्शन दिया था। और ये इंपॉर्टेंट करेक्शन जो कि नोट करने वाला था, जून 29 यानी कि आज से एक महीने पहले हम इस पोर्टफोलियो स्टॉक को आपके लिए लेके आए थे, केमिकल स्टॉक को आपके लिए लेके आए थे, एग्री केमिकल स्टॉक को आपके लिए लेके आए थे। लेकिन आज हम इसके बारे में फिर से बात करने वाले हैं, बेयर क्रॉप साइंस। आज क्यों करने वाले हैं उसको भी समझेंगे। अब क्यों इस स्टॉक के बारे में मंथली चार्ट से मैं स्टार्ट करूंगा, और उससे पहले जरा मैं अगर एक नजर आपको दिखा दूं यहां पे ओलेक्ट्रा। बहुत सारे लोग आज प्रॉफिट बुक करके गए होंगे, और जैसे कि जिन लोगों का मैं कहूंगा, जो लोग रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे वीडियोस को देखेंगे, कल भी हमने इसका एक वीडियो क्रिएट किया था कि बहुत अच्छा रन ये दे चुका है, बहुत बेहतरीन तरीके से। अब मैं यहाँ पे एक पार्ट आपको सिखाने की कोशिश करूंगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं ना टारगेट क्या होना चाहिए। जैसे रिसेंटली हमने पहले इस टारगेट को अचीव किया था ऑलमोस्ट 275 के लेवल के। अगर मैं मंथली के हिसाब से चलूं और अगर मैं यहाँ पे आपको टारगेट खींचना स्टार्ट करूं, आप कहोगे भाई ये एक टारगेट तो पूरा होता हुआ दिख रहा है। ये देखिए आप, ये देख रहे हो आप, ये ऑलमोस्ट आज की डेट में, क्योंकि यहाँ पे हमने भी यहाँ पे ऑफलोडिंग स्टार्ट करी। आज क्यों करी वो भी आपको बता देता हूँ, क्योंकि हम जिस मंथली इंपल्स को प्ले कर रहे थे वो 160 इस रेंज से, ये जो इंपल्स थी उसका हमें 1:1 का, यानी कि ये टारगेट प्रोजेक्शंस होते हैं, ये कंप्लीट हुआ 340 342 के आसपास। तो एक लेवल का प्रॉफिट बुकिंग आपको बिल्कुल इन लेवल्स पे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ प्रॉफिट बुकिंग कहाँ करना चाहिए। और डेफिनेटली आज की डेट में लोगों ने ऑफलोड इसको जरूर किया होगा, और मुझे कैंडल देख के भी ऐसा लग रहा है कि हाँ प्रॉफिट बुकिंग आज भी होगी। और इवन अगर आप डिटेल में देखें, ऐसा नहीं कि स्टॉक में आप सोचोगे यार मैं तो भाई लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इसमें खेलना चाहता हूं, तो फिर जो करेक्शंस आएंगी वो आपको झेलनी पड़ेगी। तो इसीलिए, लेकिन वो स्ट्रेटजी आपकी अलग अलग हो सकती है, यानी कि अलग अलग से मेरा मतलब है आप क्या करना चाहते हो स्टॉक को। अब आने वाली करेक्शंस आएंगी उसमें आप और ऐड कर सकते हो। फिलहाल अगर मैं डेली में देखूं तो बहुत ऊपर 83 84 के आसपास आरएसआई चला गया था। इसका ये मतलब नहीं है और नहीं भाग सकता है जैसे जैसे आपके गोल अचीव हो रहे हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पे मंथली के बेसिस पे 1% का 5th लेवल का गोल था, वो अचीव हो गया, तो हमने यहाँ ऑफलोडिंग स्टार्ट कर दी। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो कभी भी घबराए नहीं, अपने गोल्स के ऊपर फोकस करें। आपके गोल और दूसरे के गोल उसी पर्टिकुलर स्टॉक में अलग अलग हो सकते हैं। और कुछ लोग, जैसे मैंने आपको कहा कि 280 एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट बुकिंग एरिया था, तो यहां पे भी ऑफलोड करने वालों ने थोड़ा बहुत अपनी पोजीशन साइज कम करी होगी, क्योंकि इस पीक को देख के, और वापस जब ये करेक्शन रिजॉल्व हुई तो वापस ऐड करी होगी। तो दीज आर ऑल पोजीशन मैनेजमेंट टेक्निक्स एंड स्ट्रेटेजीज।
अब मैं आपको लेके जा रहा हूं बेयर क्रॉप साइंस के ऊपर, यानी कि बेयर क्रॉप साइंस क्यों इंपॉर्टेंट है वो आपने देख लिया। जरा बेयर क्रॉप साइंस को हम समझने की कोशिश करेंगे। अब बेयर क्रॉप साइंस को देखोगे तो मैं मंथली के चार्ट पे आपको लेके चलूं तो आपको ये बहुत बढ़िया बेहतरीन तरीके की इंपल्स देखने को मिल रही होगी। आप कहोगे हाँ ये बहुत ही बढ़िया बेहतरीन तरीके की इंपल्स थी, जो कि करेक्शन आया और करेक्शन का रेजोल्यूशन इन एरियाज में हमें देखने को मिला, इसीलिए हम 5700 के लेवल के आसपास इन एरियाज में आपके लिए स्टॉक को लेके आए बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम पे। अब आप कहोगे हाँ ये यहाँ पे फिर से आपको धमाका देखने को मिल सकता है, तो चलेंगे छोटे टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पे मंथली पे जो मुझे अच्छी बात लगी, जब पिछला महीना एंड हुआ था तो इस स्टॉक ने यहाँ पे 60 के अराउंड पूरे महीने का हॉल्ट लिया था, यानी कि ये वाली कैंडल आप सोच रहे होंगे हाँ भाई बहुत ही अच्छी, और अब अपसाइड मोमेंटम स्टार्ट हुआ है, तो यानी कि अब चीजें आप कहोगे अब बेहतरीन बहुत ही अच्छी हो रही हैं, यानी कि जब ये करेक्शन रिजॉल्व होगा तो बड़ा धमाका हो सकता है यहाँ पे। इन बिटवीन जैसे कि मंथली टाइम फ्रेम में आपको डेली की बहुत सारी करेक्शंस का सामना करना पड़ सकता है, तो उसी हिसाब से आपके गोल को अपने दिल को पक्का करना पड़ता है, क्योंकि एक मंथली का टाइम फ्रेम बहुत बड़ा टाइम फ्रेम होता है। अब ये देखिए ये डाउन आया, अप डाउन चला, बेस बनाया, आप कहोगे हाँ डबल बॉटम काइंड ऑफ सिनेरियो बनाया, रैली स्टार्ट हो रही है और इस ब्रेकआउट के नियर जैसा कि एक्सपेक्टेशन थी कि कंसोलिडेशन आए और वो कंसोलिडेशन यहाँ पे देखने को मिला। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अब आप कहोगे वाह कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये देखिए बिल्कुल ये हल्की सी करेक्शन यहाँ पे, और ये करेक्शन जैसी आज की डेट में मुझे अच्छा क्या लगा, ये ब्रेकआउट के नियर जो कंसोलिडेशन इस वीक में है, ये वॉल्यूम भी अभी मैं जब छोटे टाइम फ्रेम पे जाऊंगा तो आपको पिक्चर क्लियर होती हुई दिखेगी। अब बात करते हैं स्टॉप लॉस की। अब अगर आप इन एरियाज में एंट्री ले रहे हो, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लाइन चार्ट भी आपको दिखा दूं इसका तो क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए लाइन चार्ट में जैसे जैसे चीजें रिजॉल्व हो रही है, इस ब्रेकआउट के बाद पुल बैक भी आपको देखने को मिला जो कि रिजॉल्व होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये बेयर क्रॉप साइंस के ऊपर बहुत नजरें रहेंगी, लेकिन डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं। उससे पहले वीकली आरएसआई 60 पे सपोर्ट ले रहा है, दैट इज अ सुपर मोमेंटम एरिया एंड वेरी गुड एरिया। तो लास्ट टाइम पे जब हम जून एंड पे आपके लिए वीडियो लेके आए थे तो ये वाली करेक्शन रिजॉल्व हो रही थी, कौन सी, इस बड़ी रैली के साथ बड़ा वॉल्यूम, और ये करेक्शन रिजॉल्व हो रही थी, इसीलिए प्राइस इन रेंजेस में था। उसके बाद देखिए जंप आया, हायर हाई बनाया, फिर से करेक्शन आई, हायर लो बनाया, फिर देखिए जंप आया, देखिए बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन जंप, फिर करेक्शन आई, हायर लो बनाया। अब आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ पे हायर हाई की सीरीज कंटिन्यू है, हायर लो की सीरीज कंटिन्यू है। और अगर प्राइस को आपने देखना होगा तो इस प्राइस को देखिए, इन प्राइसेस को देखिए, वॉल्यूम खत्म, और आज का वॉल्यूम देखिए जबरदस्त वॉल्यूम है कि नहीं है। तो ये वॉल्यूम काफी इंप्रेस करने वाले वॉल्यूम है, और मैं यही उम्मीद करूंगा कि ये स्टॉक बिल्कुल हमारा जो टारगेट है 10,000 का उसको इजीली पूरा करे। अब टारगेट्स की अगर हम बात करते हैं तो टारगेट्स में आप फ्यूचर प्रोजेक्शंस के हिसाब से टारगेट्स आप देखते हो, और अच्छी बात जो है ये 200 डेज के सिंपल मूविंग एवरेज को भी पार कर चुका है, 20 एंड 50 का ऑलरेडी बुलिश क्रॉस बन के करेक्शन आ चुका है। तो आप कहोगे स्टॉक में तो बहुत ही तेजी देखने को मिल सकती है आने वाले टाइम पे। तो ये ओवरऑल सिचुएशन देखेंगे, लेकिन आने वाले टाइम पे जो हमें अगला करेक्शन का रिक्वायरमेंट होगा वो 6600 6400 की रेंज में, क्योंकि ऑल टाइम हाई है, इसके पार रिक्वायरमेंट देखने को मिलेगा। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, इसी को लाइन चार्ट में आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो आप कहोगे वाह क्या सिचुएशन बनी, बुलिश क्रॉस करेक्शन रेजोल्यूशन। आप इस रेजोल्यूशन को छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको और दिखेगा कि ये काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। रैली देखिए अप डाउन और कहां पहुंच चुका है, और 20 से चिपकता हुआ जा रहा है और 20 का सपोर्ट ले रहा है, और ये ब्रेकआउट के बाद का पुल बैक आपको देखने को मिला है, इसीलिए ये स्टॉक आज की डेट में आपके सामने आया है। तो हमने बात करी यहाँ पे देखिए, इसके मैं फिर से वापस कैंडल चार्ट को लगाता हूं, देखिए कोई डिफरेंस नहीं है। अगर मैं आरएसआई को देखूं तो ऑलरेडी हमारे पास मंथली, हमारे पास वीकली, हमारे पास डेली सब सुपर मोमेंटम एरिया में अवेलेबल है। नाउ कमिंग ऑन टू द फॉर्मूला, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई कैसे मल्टीबैगर्स मिलते हैं, कैसे रिस्क को मैनेज किया जाए, तो हमेशा याद रखें फॉर्मूला एक ही है, वो है द सीरीज ऑफ हायर हाई एंड हायर लो इज कॉल्ड अप ट्रेंड, द सीरीज ऑफ लोअर हाई एंड लोअर लो इज कॉल्ड डाउन ट्रेंड। नाउ हाउ टू मैनेज द रिस्क, तो ऑलवेज गो कि जब आप इस करेक्शन रिजोल्यूशन को अंडरस्टैंड कर रहे हो, इसको छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देख के कैसे ये आपको स्ट्रक्चर बना के दे रहा है, उसके बेसिस पे एंट्री डिसाइड होती है, उसी स्ट्रक्चर के बेसिस पे छोटे टाइम फ्रेम पे आपका स्टॉप लॉस डिसाइड होता है। और रिस्क मैनेजमेंट इज ऑलवेज the most important part in your trading journey, even in your life also, in your any business, the risk management part is the most important part. So इसको कभी इग्नोर ना करें, इसको कभी छोड़े मत, इसको कभी भूले मत। ये मान के चलिए कि जो आप रिस्क मैनेज कर रहे हो वो किस स्ट्रेटेजी के तहत अपने
प्रेशियस कैपिटल को बचाने के लिए रिस्क को मैनेज कर रहे हो, क्योंकि पहला जो आपके पास है वही सबसे इंपॉर्टेंट है। जो आपके पास नहीं है, प्रॉफिट तो आपके पास अभी तक है नहीं इन्वेस्ट करने से पहले, इन्वेस्ट करने के पास से पहले तो आपके पास जो आपका पैसा है वही है जिसको आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो, तो उसको बचाना आपकी सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, यानी कि प्रायोरिटी होनी चाहिए। अब उम्मीद करता हूं आपको समझ में जरूर आ गया होगा। और बियर क्रॉप साइंस न केवल टेक्निकल लेवल पे बल्कि फंडामेंटली भी एक स्ट्रॉन्ग शेयर है। अगर मंथली के भी मैं लाइन चार्ट आपके सामने ड्रॉ कर दूं तो आप खुद देखिए किस तरीके से यहाँ पे ये करेक्शन रिजॉल्व होती हुई आपको देखने को मिल रही है। यही नहीं, अगर मैं वीकली की भी लाइन चार्ट आपको ड्रॉ करके दिखा दूं, आप खुद से देखिए बिल्कुल किस तरीके से सिचुएशन बनती हुई दिख रही है। तो ओवरऑल सिचुएशन क्या है बियर क्रॉप साइंस की, मैं कहूंगा आप खुद इसको एनालाइज कीजिए, समझिए। फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं आपको समझ में जरूर आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए। प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।